अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम कैसे कामयाबी हासिल करें। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, अपने जो भी उसके इर्द गिर्द मसाइल होते हैं उनसे बाहर निकलना चाहता है। अगर हम अपने शऊर को इस्तेमाल करें, सोचें, हम इस बारे में गौर करें, तो हम हर शख्स के पास कामयाबी की जो चाबी है, कामयाबी की जो कुंजी है, कामयाबी का जो सीक्रेट्स हैं, राज हैं, वो उसके पास मौजूद हैं। होता क्या है कि हम कुछ चीज़ों में स्टक हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि कामयाबी का जो हमारा सफ़र है वो तवील तरीन होता चला जाता है। हम मुख्तलिफ़ मसाइल को अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं और उसमें से बाहर निकलना हमें समझ नहीं आता कि इसका रास्ता क्या है और इसमें से हम किस तरीके से बाहर निकलें। तो आज के हम इस टॉपिक में इस चीज़ को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। 4 चीज़ें हैं जो कि हमारी कामयाबी के को तय करती हैं: डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विज़डम। डाटा जो है वो हमारे पास वो मालूमात है जो कि फ़ैक्ट्स पर मबनी होती है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो कि फ़ैक्ट्स पर मबनी होती है। जो भी हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में, यदि हम किसी भी उसमें जो हम किसी भी चीज़ के मुताल्लिक़, किसी शख़्स के मुताल्लिक़, किसी भी हक़ाइक़ के मुताल्लिक़, यानी जो भी मालूमात है वो हक़ाइक़ पर मबनी होगी, फ़ैक्ट्स पर होगी। जो हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो भी डाटा होता है। तो ये हमारी स्पेसिफ़िक एक नॉलेज होती है किसी भी चीज़ के बारे में, जो कि हमें मालूम होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल डाटा भी कहा जाता है, और इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी मालूमात जब ऑर्गेनाइज़्ड हो जाती है, जब उसके अंदर हम किसी भी शख़्स के बारे में जो भी हमने नेट से मालूमात की है, न्यूज़पेपर से, किसी भी हवाले से, टेलीविज़न के ज़रिए कोई भी हमें मालूमात हासिल हुई है, उसको जब हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, उसको हम एक सीक्वेंस में लेकर आ जाते हैं, तो वो मालूमात इन्फॉर्मेशन होती है। आज के दौर में अगर हम देखें तो हमारे पास डाटा भी मौजूद है और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मौजूद है। बेशुमार हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हर चीज़ के बारे में हमें मालूमात है। जब से इंटरनेट का दौर आया है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हर किसी के एक्सेस में मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर हर किसी की एक्सेस में है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन की भरमार है। बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हैं और हम उन चीज़ों के बारे में जानते ज़रूर हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बल्कि अगर देखा जाए सही हक़ाइक़ की रोशनी में, तो हमें दुनिया में मौजूद हर चीज़ का इल्म है सिवाय अपने आप के। हमें अपनी ज़ात में क्या हो रहा है, हमें अपने अंदर किस तब्दीली की ज़रूरत है, ये हमें नहीं मालूम। हर शख़्स से आप अगर किसी से आप कोई भी बात करेंगे तो उसे हर चीज़ मालूम होती है। यानी दुनिया में कोई भी शख़्स ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मुझे ये बात मालूम नहीं है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बेतहाशा है। हमने मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी की हुई है, लेकिन उस मालूमात को जो भी हमने जो मुख्तलिफ़ डाटा है, मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास मौजूद है, उसको किस तरह से हमें अपने लिए नॉलेज में तब्दील करना है, ये हमें नहीं मालूम। उसके लिए हमें किस बात की ज़रूरत है कि हम उस मालूमात को जो हमारे पास मौजूद है अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करें, अपने ऊपर इस्तेमाल करना शुरू करें, तब वो हमारा इल्म बनेगा। यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी मालूमात जब तक कि हमें सिर्फ़ मालूम होती है, वो किसी दूसरे की मालूमात होती है जो हम तक मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ अखबारों, रिसालों, वीडियोज़ के ज़रिए हम तक पहुँचती है। जब हम उस इल्म को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उस मालूमात को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा इल्म बनता है। तब्दीली हमेशा उस वक़्त आती है जब हम उस इल्म को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उस इल्म से हम अपना शऊर, अपनी आगाही बेदार करते हैं। हम सोचने समझने के काबिल होते हैं, हमारे अंदर सोच का एक पैटर्न डेवलप होता है और हमें ये मालूम होता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है कि इन जो भी हमारे पास मालूमात है, उसको हमें अपने लिए नॉलेज में तब्दील करना है, तब हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। बड़ों के साथ हमें किस तरह से रहना है, झूठ बोलना बुरी बात है, ये हमें सारी बातें पता हैं। हमें सेहत के लिए किस तरह की ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारे उठने बैठने, सोने जागने के जो औक़ात हैं, वो हमें मालूम है कि किस वक़्त सोना है, रात आराम के लिए बनाई गई है, दिन काम के लिए बनाया गया है।
तमाम बातें तमाम लोगों को मालूम है और इसके ऊपर बहुत लंबे मज़ामीन भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन हम जितना भी लिख लें, जितनी भी अपनी मालूमात को हम शो कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आज यही कुछ हो रहा है कि हम अपनी जो भी बात हमें मालूम होती है, उसको आगे पहुँचाकर हम अपनी ये समझते हैं कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया और उस मालूमात को हमने दूसरे तक कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। जब तक हम उस मालूमात को अपने ऊपर इस्तेमाल करके अपना इल्म नहीं बना लेते, उस पर अमल नहीं कर लेते, उससे आगाही और शऊर को बेदार नहीं कर लेते, तब तक हमारे लिए कामयाबी के रास्ते नहीं निकलते। तो हमें इस चीज़ को समझना है। जब तक हम इस फ़र्क को नहीं समझेंगे, हम ज़िंदगी में वहीं स्टक रहेंगे। एक साहब थे जो कि कहीं दूर पहाड़ी इलाके में रहते थे और वहाँ से वो पानी भर के लाते थे। 2 बाल्टियाँ थी उनके पास। उसमें से जब वो लेकर आते थे पानी, तो उन्होंने देखा कि 1 बाल्टी का पानी बहुत कम रह जाता है। उन्होंने सोचा कि इसकी क्या वजह है, देखा, चेक किया तो मालूम हुआ कि 1 बाल्टी थोड़ी-सी टूटी हुई है, जिससे पानी गिरता है और पानी जब वो लेकर आते हैं तो कम हो जाता है। बहुत दूर से दरिया से वो पानी भर कर लाते थे अपने इस्तेमाल के लिए। उन्होंने सोचा कि इस बाल्टी को उन्हें रिपेयर करना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए ताकि वो पानी गिरे ना। लेकिन उन्होंने रास्ते पर गौर किया तो उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वो आते हैं और जिस हाथ में उन्होंने वो बाल्टी उठाई होती है जो टूटी हुई है, तो वहाँ पर छोटे-छोटे पौधे निकल आए हैं और वो पौधे लहलहाने लगे हैं, वहाँ से खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, जो आँखों को बहुत भले लग रहे हैं और बहुत अच्छी भीनी खुशबू उनमें से आ रही है। तो उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पानी की बाल्टी टूटी हुई है, यहाँ से जो थोड़ा-थोड़ा पानी गिरता है, उससे जो हवा से बीज उड़कर आ गए होंगे, यहाँ पे ज़मीन के अंदर मौजूद होंगे और उस बीज को जब पानी मिला तो उन्होंने निकलना फूटना शुरू कर दिया और पौधे निकलने शुरू हो गए। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह से अगर मैं बाल्टी को ठीक कर लूँगा तो ये पौधे जो हैं इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इनको पानी नहीं मिलेगा और ये फिर से मुरझा जाएँगे। तो उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि बेशक पानी मेरा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इस तरह ये है कि किसी को इससे ज़िंदगी मिल रही है। उन्होंने इसी तरह से उसको वो पानी देते रहे। कुछ अरसे में वो पौधे और बड़े हो गए और ज़्यादा खूबसूरत हो गए। तो उन्हें इन्फॉर्मेशन ये थी कि बाल्टी टूटी हुई है, आगाही ये थी कि बाल्टी टूटी हुई है, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली ये और आगाही ये हुई, उन्होंने जो उसको इस्तेमाल किया, नॉलेज उनके पास ये आई कि इस तरह से अगर वो पानी देते रहेंगे तो दूसरों को किसी को न किसी को ज़िंदगी मिलती रहेगी, मेरी ज़ात किसी के लिए बेनिफिशियल होगी, मैं किसी को फ़ायदा पहुँचाने के काबिल हूँ। तो हमें अपनी ज़िंदगी में तलाश करना है कि उस मालूमात को जो हमारे पास है, उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और हम शऊर और आगाही के किस मंज़िल को पहुँचते हैं, हमारी ज़ात से अपने साथ-साथ दूसरों को किस तरह से हम फ़ायदा पहुँचाने के काबिल होते हैं। तो जैसे ही हम इस चीज़ को समझने के काबिल होते हैं, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है और हम अपनी जो भी हमारे काम हैं, उनमें हम बेहतरी लेकर आते हैं। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है कि मालूमात को अपने ऊपर इस्तेमाल करना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है, उससे अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाना है, तभी हम कामयाबी का सफ़र तय कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास जितनी भी मालूमात हो, वो मालूमात हमारे लिए कामयाबी की तरफ हमें लेकर नहीं जाएगी। एक बारिश होती है, बारिश जब बरसती है तो वही बूँद एक पत्थर के ऊपर पड़ती है, पत्थर के ऊपर से वो बूँद फिसल जाती है, पत्थर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पानी का कतरा ज़मीन के ऊपर पड़ता है जो ज़रख़ेज़ होती है, तो वहाँ पर पौधे लहलहाने लगते हैं, खेत निकल आते हैं और वहाँ पर हमें खूबसूरत एक ज़मीन की जो मतलब एक हैयत है, उसमें तब्दीली वाक़ई हो जाती है। तो इस बात को हमें ध्यान के साथ समझना है कि हम क्या ज़रख़ेज़ ज़मीन हैं या फिर हम वो चिकना पत्थर हैं जो कि जिसके ऊपर से पानी का कतरा गुज़र जाता है, फिसल जाता है और वो बंजर का बंजर ही रहता है। तो जब हम मालूमात को सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन समझेंगे, कतरा तो बारिश का पत्थर के ऊपर भी पड़ रहा है ना, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर से वो गुज़र गई, फिसल गई, उसको छू करके गुज़र गई। इसी तरह इन्फॉर्मेशन हमें छू कर गुज़र जाती है और हम ये समझते हैं, बल्कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हमारे ऊपर एक बोझ बन जाती है। वजह क्या होती है कि हमारे ज़हन के अंदर मालूमात का ज़ख़ीरा है, लेकिन बॉडी उसके लिए वर्क नहीं कर रही। तो हमारे ज़हन और हमारी बॉडी के अंदर जो गैप आ रहा है, जो खला पैदा हो रहा है कि हम उस मालूमात को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी वजह से जो खला पैदा हो रहा है, वो हमारी ज़िंदगी को प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। उसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जब भी बॉडी और माइंड एक साथ वर्क नहीं करेंगे, एक जगह पर मौजूद नहीं होंगे एक वक्त में, तो हमेशा स्ट्रेस पैदा होगा, डिप्रेशन पैदा होगा। इस फ़र्क को समझ लेना ही हमारी कामयाबी है।
जब तक हम इस फ़र्क को नहीं समझ सकते तब तक हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो अपना सफ़र तय करने के लिए, ये समझने के लिए, जो लोग ये समझते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहे, अपनी उसकी जो मेन जो उसकी वजह है, रीज़न है, कॉज़ है, उसको अपनी नज़र में रखें, उसको समझने की कोशिश करें। जैसे ही मेन कॉज़ आपका सॉल्व होगा, ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपके कदम चूमेगी और हर इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को पूरी सलाहियतों के साथ पैदा किया है। इस बात को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है कि जब भी हमारे पास जो मालूमात है, उसे अगर हम अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो मालूमात हमारी ज़िंदगी के लिए कोई तब्दीली हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं लेकर आएगी। डेटा जो है वो वो मालूमात है जो कि हम जिसके मुतालिक हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, फैक्ट्स होती हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होते हमारे लिए नहीं होते, मतलब वो। उसके बाद है हमारे पास इन्फॉर्मेशन में हम ये देखेंगे कि नो व्हाट, क्या चीज़ है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए, क्या हमें मालूम है, जो भी कुछ हमारे पास मालूमात है वो क्या है, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है। और जब नॉलेज होती है तो हम इस चीज़ के ऊपर गौर करते हैं, हमारा सवाल ये होता है कि हाउ, कैसे होगा। जब हम इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जब हम विज़डम पर पहुंच जाते हैं तो हमारा सवाल होता है वाई, क्यों, मैं ये काम क्यों करूं। और ये है विज़डम कि मैं इस काम को क्यों करूं। इस पर हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। बहुत अहम टॉपिक है ये। विज़डम के बारे में हम जब तफसील से जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी डेटा को अपनी इन्फॉर्मेशन में तब्दील करते हैं, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करते हैं, तब कहीं जाकर हम फ़हम व इदराक को पहुँचते हैं। तो कल इंशाल्लाह इस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया इतनी देर साथ रहने के लिए।